व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध खाना नंबर 9 की। अगर आपकी कुंडली में बुध खाना नंबर 9 में है तो किस प्रकार के फल आपको मिल सकते हैं, तो उसकी विवेचना हम करेंगे। और ये जो विवेचना हमने की है, ये की है लाल किताब 1941 की पंक्तियों को लेकर। तो लाल किताब 1941 में पंडित जी ने लिखा तिलिस्मी भूत, और साथ में लिखा जिसका साया ना होवे, चमगादड़, सब्ज रंग, तथलाना, जंगल सब्जे व दरख्तों का। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा अलग से वीडियो बनता है जिसमें हम डिटेल में इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, हर प्रकार से हर एंगल से इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। उस वीडियो का नाम आशियां होता है। तो जो भी ये सिग्निफिकेंट कार का या आशियां हम कहें को जो भी कहना है, तो उस वीडियो को हमने आशिया का नाम दिया है। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। सीधा चलते हैं हम पंक्तियों पर अब। तो दोस्तों, पंडित जी ने लिखा जब तलक बुध नौवे बैठा, ग्रह न कोई बोलता, भूले से अगर कोई बोले, बुध ना उसको छोड़ता। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि बोलना बोलना है ही क्या? बुध, कम्युनिकेशन। यानी कि जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं लाइफ में, जो भी हम किसी को, बुध का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में। विदाउट कम्युनिकेशन, अगर मैं ना कुछ बोल लूँ तो कुछ भी अपनी बात, कुछ भी काम कार्य संभव नहीं है। तो जब तलक बुध 9 में बैठा, पंडित जी ने ये कहा कि जब कुंडली में खाना नंबर 9 में आके बुध बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ कोई भी ग्रह हो या इसकी दृष्टि में कोई भी ग्रह हो, तो या इसके अधीन कोई भी ग्रह आ जाए, तो वो ग्रह नहीं बोल पाएगा। यानी कि यहाँ पर बुध जो है उस ग्रह की बोलती बंद कर देगा। बोले से अगर कोई बोले, बुध ना उसको छोड़ता। यानी कि अगर कोई ग्रह बोलने की कोशिश करेगा, अच्छा फल, बोलने से मतलब यहाँ पर है कि अच्छा फल देने की कोशिश करेगा, तो बुध उसको, ग्रह को नष्ट कर देगा और उसके फल को भी नष्ट कर देगा। ये क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि खाना नंबर 9 जो है वो कुंडली की जड़ है, ब्रह्म स्थान है, सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर बैठा जब बुध जड़ में बैठ जाए कुंडली की, यानी कि बेस में बैठ जाए, तो उस स्थिति में वो बुध सारे के सारी कुंडली को जकड़ लेगा। कई लोग इसे बुध की जकड़ या बुध का जेल खाना भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे फल मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये बात आती है कि खाना नंबर 9 है, कुंडली की जड़ है, अच्छा खाना नंबर है, यहाँ पर आकर बुध इतना खराब क्यों हो जाता? सोचने वाली बात यह है। तो अगर आपको याद हो कि जो बुध है एक्चुअली, उसकी हम स्टोरी जो हमने डिस्कस की थी, तो बुध जो है, वैसे तो कुछ लोग मानते हैं कि चंद्रमा का संतान है और बृहस्पति कहता है मेरी संतान है। और जो बृहस्पति की बीवी थी तारा, जिसका अपहरण कर लिया था चंद्रमा ने, ये सारी स्टोरी मैंने सुनाई है। बुध को बाद में धर्मपुत्र सूर्य ने माना। तो बुध किसी ना किसी तरह से जो बृहस्पति है उसके साथ शत्रुता का भाव रखता है। तो बुध जब यहाँ पर बैठता है, जो कि बुजुर्गों का घर है, तो यहाँ पर आकर बृहस्पति का पक्का घर है, धर्म का घर है, तो यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ अपना रंग जरूर दिखाता है। आगे पंडित जी कहते हैं साया तो है नजर आता, बुध नजर आता नहीं, मार पड़ती सब ग्रहों को, कोई छुड़वाता नहीं। तो दोस्तों, पंडित जी के कहने का भावार्थ है कि खाना नंबर 9 में अगर बुध हो तो कई बार समझ में नहीं आता कि बुध किस खाने में बोल रहा है। यानी कि यहाँ पर बैठा बुध इतना पावरफुल है। बुध वैसे भी क्या है? खाली है, एम्प्टीनेस। जैसा कि मैंने कहा था कि सारा यूनिवर्स ही जो है वो एम्प्टीनेस है, गोल है, सारा यूनिवर्स सफेयर है। तो साया तो है नजर आता, बुध नजर आता नहीं। यानी कि बुध का जो असर होता है, जो प्रभाव होता है, वो तो नजर आ रहा होता है कि बुध बुरा कर रहा है, पर यह समझ में नहीं आ रही होती कि खाना नंबर 8 का असर दे रहा है या खाना नंबर 10 का असर दे रहा है, खाना नंबर 3 का असर दे रहा है। तो कई बार खाना नंबर 11 का, कई बार 12 का भी असर देने लग पड़ता है, क्योंकि खाना नंबर 9 और 12 का भी एक रिलेशन है। जब हमने बृहस्पति किया था तो उसमें ये चीज देखी थी। तो यहाँ पर बैठा जो बुध होता है,
समझ में नहीं आता कि वो खाना नंबर 8 का असर कैसे दे रहा है, खाना नंबर 12 का असर कैसे दे रहा है, खाना नंबर 11 का असर कैसे दे रहा है। तो मार पड़ती सब ग्रहों को कोई छुड़वाता नहीं। यानी कि ऐसी कंडीशन में जो बुध के इस ड्रामे में, यानी कि बुध की इस जो तिलिस्मी ड्रामे में सब ग्रहों को मार पड़ती है। मार पड़ती मीन्स कि सब ग्रह जो है वो मार कैसे पड़ती है। आप देखिए कि एक माँ अपने बच्चों को कब मारती है, जब वो अच्छा नहीं कर रहे होते। या मार कब पड़ती है, जब हम कहते हैं हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। क्योंकि बच्चों को तो ये लगता है ना कि यार हमारे साथ बुरा हो रहा है, कहते ना यार मार पड़ी है ऊपर वाले की, ऊपर वाले का डंडा चला है। तो यानी कि ऐसे में ग्रहों पर डंडा चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा बुध जो होता है वो ग्रहों को अच्छी तरह से अपना रिवेंज लेता है, बदला लेता है उनके साथ, अच्छी तरह से उनको प्रताड़ित करता है। यहाँ का बुध इतना पावरफुल हो जाता है। आगे पंडित जी कहते हैं, आसमां ऊंचा तो बहरे फना हुआ गहरा। दोस्तों आसमां लिया गया है खाना नंबर 12 से, और बहरे फना, बहरे फना का मतलब ये होता है कि एक आइलैंड, जो एक तिलिस्मी आइलैंड हो, जैसे कि आपने अलिफ लैला में या वैसे देखा हो, या अगर हम बात करें तो धरती पे ही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जिसको हम बरमुडा ट्रायंगल बोलते हैं, जो अमेरिका के पास है, कि आज तक उसका रहस्य किसी को समझ में नहीं आया। कहते हैं कि जो भी इवन की आर्मी के जहाज भी वहां पर गए तो वो गुम जाते हैं और बाद में उनका कोई पता नहीं चलता। यानी कि वो गर्क है, वो एक ऐसी चीज है जहां पर जो भी गया है। या बहरे फना, बहरे फना हम इसको ले ले ब्लैक होल को। अगर जो लोग साइंस पढ़ते हैं तो उनको पता होगा कि ब्लैक होल क्या है। कहते हैं कि ब्लैक होल इतना पावरफुल होता है कि अगर लाइट भी उसकी तरफ जाए, क्योंकि ब्लैक होल इसीलिए आज तक पहचान नहीं पाए साइंटिस्ट, समझ नहीं आई, ब्लैक होल दिखते नहीं, तो लाइट भी उसकी तरफ फेंके तो वो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। बहरे फना हुआ गहरा, बुध बड़ा इतना कि दोनों में ही ना ठहरा। तो फॉर एग्जाम्पल खाना नंबर 9 का बुध अब इतना बुरा हो जाएगा या इतना बढ़ जाएगा, उसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि ना खाना नंबर 6 समेट पाएगा, ना खाना नंबर 12, यानी कि ना पाताल और ना आसमां। यानी कि एक भवंडर ऐसा उठेगा, एक आंधी ऐसी उठेगी जिसको संभाल पाना किसी के भी बस में नहीं होगा। पर ये कब होगा, जब बुध यहाँ पर खराब हो चुका हो या अपनी कर्म कुंडली से उसको खराब कर लिया गया हो। हर किसी के केस में ये चीज़ नहीं होती। ये जो किताब लिखी गई है या बहुत ज़रा अच्छी या बहुत ज़रा वर्स केस जो है वो बयां करती है, यानी कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। मोस्टली हम इंसान कई बार मिडल में होते हैं। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल ही नेगेटिविटी को बयान की गई हैं कि बुध इतना पावरफुल होगा नेगेटिव वे में कि अब वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, किसी के भी बस में ना होगा। तो आगे पंडित जी कहते हैं कि अगर वो ठहरा, यानी कि अगर वो तूफान ठहरा, जो तूफान उठा है जिसको कोई नहीं रोक पा रहा बुध 9 में, जैसे पिछली बात याद में पिछली पंक्तियों में बात की है, अगर ठहरा तो 13 साल या 13 महीने ही वो ठहरा। कि ये जो बुध का अरसा कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 13 को मंगलबद्ध मानते हैं। आप देखें कि बाहरले मुल्कों में भी गोरे भी 13 नंबर की बिल्डिंग नहीं होती, 13 नंबर की गली नहीं है, घर नहीं है। खासकर इंग्लैंड की बात करें, मैंने कहीं पढ़ा था, उसको शुभ मानते हैं। तो अगर ठहरा तो 13 साल या 13 महीने ही वो ठहरा, मीन्स की तो अगर वो रुकेगा तो कुछ देर के लिए, कब तक, 13 साल 13 महीने 13 दिन, कुछ ऐसा अनुमान लगा ले। साल 16, माह 16, दिन भी 16 है, नहीं ठहरा। तो 16 जो है कई बार इसको बृहस्पति की एज मानते हैं, यानी कि बृहस्पति की एज में तो बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा। तो यहाँ पर बुध को अगर कंट्रोल करना है तो बुध के हिसाब से ही कंट्रोल किया जाएगा। अगर बुध ठीक होगा तो ही कुछ होगा। अगर हम बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे यहाँ पर, यानी कि अगर खाना नंबर 9 में हम ये सोचे कि बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर लें तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो साल 16, माह 16, दिन भी 16 है, नहीं ठहरा।
तो यानी कि ऐसी कंडीशन में जो बुध होगा, अगर इसको, तो इसको दूसरे वे में ये भी ले सकते हैं कि हो सकता है 13 महीने या 13 साल जो शुरुआती बुध की महादशा या बुध का पीरियड या जिंदगी की जो 13 साल है शुरुआती, उनमें जो बुध है वो बुरा ना करे, पर जैसे ही 16वां साल, 16वां दिन या 16वां माह शुरू हो जाएगा तो उस टाइम पर ये बुरा ही करेगा। तो आगे पंडित जी कहते हैं फिर भी ठहरा ना ही ठहरा, ठहरा ठंडे दिल से है। तो अगर फिर भी बुध जो है वो खराबी करना ना छोड़े तो कैसे छोड़ेगा कि ठहरा ठंडे दिल से है। दिल क्या है? चंद्रमा। तो बुध को जब भी कंट्रोल किया जाता है, खराब बुध को, या शनि से या चंद्रमा से, तो ऐसे जातक को नेक स्वभाव रखना है, बिल्कुल ही कूल माइंड रहना है, कूल नेचर का रहना है। या चंद्रमा किसी तरह किसी खानों में आ जाए तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसके हिसाब से जो है वो चीज़, जैसे कि चंद्रमा 3 में आ जाए, 8 में आ जाए, 5 में आ जाए या 9 में आ जाए, तो किसी ना किसी तरह से ऐसे में बुध जो है वो शांत हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर तूफान या मिट्टी या गर्द हो तो बारिश उसके बाद आ जाए तो एकदम से ही जो जो गर्द या मिट्टी या कुछ जो जो भी चीज़ होती है वो शांत हो जाती है। तो ये भी पंक्तियां कुछ इस तरह की आगे पंडित जी ने लिखी हैं, तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आगे बताया है। तो पंडित जी कहते हैं बहन मासी बुआ फूफी मारता सब ही को है। तो फिर भी अगर वो खुद के लिए ठहर भी जाए तो कम से कम बहन मासी बुआ फूफी का नुकसान वो करता ही करता है। तो दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी एक की कुंडली से हमें निष्कर्ष नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कि बहन की कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग हो, मासी की कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग हो, बुआ की कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो हर पर्सन की अपनी एक कुंडली होती है, अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक ओरा होती है, जिसके हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। बट यहाँ पर ये बुध जो है इनको इफेक्ट थोड़ा सा तो ज़रूर ही करता है। आगे पंडित जी कहते हैं बुधगर नो सब पर प्रबल, चंद्र से वो डरता है। यानी कि खाना नंबर बुध का 9 का बुध बहुत ही पावरफुल है, और अगर किसी भी ग्रह को इसने नष्ट करना हो, खराब करना हो, तो ये चुटकी बजाकर कर सकता है। यानी कि अब ऐसा बुध खाना नंबर 9 का किसी भी ग्रह को खराब करने में पे आ जाए तो 2 मिनट में ही उसकी धज्जियां उड़ा देगा। चंद्र से वो डरता है, तो यहाँ पर बैठा बुध सिर्फ किससे डरता है? अब चंद्रमा से, जो रेत को तय में करके बुध को चलता करता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर रेत, जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दी थी, तो रेत हो, उड़ रही हो, तो अगर समंदर, क्योंकि 9वां घर जो है वो समंदर भी है, 9th घर को समंदर भी कहा गया है। तो ये जो बुध की रेत होगी, अगर इस पर चंद्र प्रबल हो जाए या चंद्र की सहायता ले ली जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा जो बुध होगा वो ऑटोमेटिकली ही अच्छा चलने लग पड़ेगा, या अच्छा फल देने लग पड़ेगा, या अच्छा हो जाएगा, या उसकी चाल जो है वो ठीक हो जाएगी। चंद्र बैठा अगर पहले में, बुध भी 9वें बैठा हो, पानी वाले बादल चंद्र बुध कभी ना मंदा हो। तो यानी कि अगर चंद्र खाना नंबर 1 में बैठ जाए, जब बुध खाना नंबर 9 में बैठा है उस समय पर, तो जो चंद्र है वो एक बादलों की तरह, बरसते पानी की तरह होगा, जो बुध को ठीक कर देगा। बुध मंदा नहीं होगा, बुध की चाल में अब सुधार आ जाएगा। तो दोस्तों, क्योंकि खाना नंबर 1 की जो बुनियाद है खाना नंबर 5 और 9 है, तो यहाँ पर लगन में बैठा चंद्र खुद ब खुद बुध को अपने इशारे पे चला लेगा या बुध को ठीक कर देगा, बेसिकली ये कहा गया है। तो ऐसे में ऐसा जातक जो है वो चांदी भी ज़्यादा पहन सकता है, माँ का आशीर्वाद ले सकता है, अपने मन को ठंडा रख सकता है। चांदी के गिलास में पानी पिए, जितना पानी पिएगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। दोस्तों, पंडित जी कहते हैं अब बुध बेबुनियाद और ला इंतहा गहराई का खाली कुएं का महल होगा। खाली कुआं ऐसा होता है कि अगर कुएं में पानी भरा हो तो अगर कोई उसमें जंप करे
तो कम से कम अगर उसे तैरना आता हो तो फिर भी बच जाता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए या उसे उसी टाइम निकाल लिया जाए, सहायता मिल जाए तो बचने के चांसेस होते हैं। पर अगर उस कुएं में पानी ना हो तो कोई उसमें छलांग लगा दे तो वो डेफिनेटली ही मर जाएगा, बचने के चांसेस माइनस ही होंगे। तो अब इतना गहरा कुआं होगा और वो भी खाली और एक महल की तरह होगा। दोस्तों महल यहाँ पर पंडित जी ने क्यों लिखा? क्योंकि महल दिखने में बड़े आलीशान लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी शान व शौकत के मालिक होते हैं जिनके भी महल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बुद्ध का कुआं है, महल बड़े होते हैं, यानी कि एक इतना बड़ा और एक खाली कुआं एक महल की तरह होगा जिसमें जो भी छलांग लगाएगा वो बच ना पाएगा। ऐसे शख्स की पैदाइश में भेद होगा जिसके जाहिर करने में उसकी अपनी जुबान में भी थथलेपन का सबूत होगा। तो दोस्तों थथलापन मैंने तो कभी देखा नहीं प्रैक्टिकली। मेरे कुछ मित्र हैं जिनका बुद्ध खाना नंबर 9 में है, और पैदाइश में भेद मैंने काफ़ी देखा है। कुछ लोग ज्योतिषी बोल देते हैं कि ये नाजायज़ औलाद होगी या ऐसा होगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैदाइश में भेद का मतलब ये भी है, देखिए बुद्ध क्या है, बुद्ध को एक अंडा भी कहा गया है। अगर देखें तो सारी सृष्टि जो है एक अंडे के समान है। अगर हम अपनी बात करें इंसान की, इंसान अगर हम कहें नहीं जी हम अंडे से नहीं निकले, तो अगर जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको पता होगा कि एक जाइगोट बनता है जब जो एक अंडा होता है वो एक जाइगोट के फॉर्म में आता है। स्त्री के जो अंडकोश से अंडा निकलता है और मेल के जो स्पर्म्स हैं जब यूनाइट होते तो एक जाइगोट टाइप बनता है जिससे आगे जो बच्चा बनता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये सृष्टि जो है वो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही एक अंडकार है या अंडे से निकला है, यानी कि बुद्ध सारे यूनिवर्स को चला रहा है। लाल किताब में तो सिर्फ इतना ही कहा है कि बुद्ध सभी ग्रहों को चला रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि बुद्ध सारे यूनिवर्स को चला रहा है, सारी सृष्टि को चला रहा है। और दोस्तों अब नौवां घर क्या है? नौवां घर धर्म स्थान भी है, धार्मिक यात्राएं भी हैं, धर्म मंदिर भी है। तो हो सकता है कि ऐसा शख्स जो हो उस समय पर जिसका बर्थ हुआ हो वो मन्नतें मांग कर हुआ हो, माथे टेक कर या किसी के आशीर्वाद से या कुल गुरु कुल देवता के आशीर्वाद से, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मैंने जिनके बुध 9 होता है उनके घर में किसी को पितरों की हवा आती है, चौंकी आती है, कोई कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो जिससे वो परेशान भी रहते हैं, कुछ बार बार एक ही तरह के सपने आने, ये चीज़ें भी होती हैं। तो या उसके जन्म के वक्त कुछ ऐसा इंसिडेंट होना जो जब वो याद करे तो उसको वो एक दुख हो, या आज के युग में हम ये कहें कि जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं या जैसे कि सैरोगेसी होती है कि किसी और की कोख लेकर भी बच्चे पैदा करने, काफ़ी कुछ लिया जा सकता है एक ही पंक्ति से। तो जो जो चीज़ें मेरे को सामने आई हैं, जो समझ में आई हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जाहिर की हैं। और बुद्ध को हमेशा जुबान भी कहा गया है, कम्युनिकेशन कहा गया है, तो थथलापन का सबूत होगा। यानी कि ऐसा जातक, ज़रूरी नहीं है कि थथलापन हो उसमें, ऐसा जातक हो सकता है कि जो समझाना चाह रहा हो या उसके साथ जो चीज़ घटनाएं हो रही हों, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसके साथ हो रही हों, जहाँ जो चीज़ पैरानॉर्मल चीज़ें वो देख रहा हो, महसूस कर रहा हो, वो चीज़ें जो है वो बता ना पाए। जहाँ पर मेरा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर मैं काम करता हूँ, हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, डेव है उसका नाम, गोरा है। और एक बार बातें चल रही थी तो उसने मेरे से पूछा कि क्या तुम भूत प्रेतों में मानते हो? मैंने कहा ये गोरा की कौन सी फिल्म देखा है, इविल डेड? मैंने कहा यार अगर है नाम तो होता है, अब क्योंकि किसी के साथ हम खुलकर बात भी नहीं कर सकते। तो वो खुल गया, वो कहता कि यार देखो रोहित, मैंने जिस घर में मैं रहता हूँ, कहता कि मैंने वहाँ पर कुछ रात को काफ़ी बार महसूस किया है। उसकी गर्लफ्रेंड आई एक बार, कहता हमने कुत्ता रखा हुआ है, कई बार कुत्ता भौंकता है और उस ऐसे भौंकता है कि जैसे वो कोई चीज़ देख रहा हो। और कहता कई बार तो मेरी गर्लफ्रेंड एक बार आई तो नाइट स्टे किया उसने, तो वो बोली कि कोई लड़की चल रही है, उसके सैंडल टिक टॉक की आवाज़ उसको सुनाई दी, वो उठ गई रात को।
तो मैंने कहा सो जा, क्योंकि उसके साथ शायद नॉर्मली ऐसा होता ही, उसने महसूस करता। कहता है एक बार मैं बैठा हुआ था अपने लॉन्च रूम में, लॉबी में, तो मैंने देखा कि कोई बच्चा जो है वो ऐसे आया और ऐसे गया। मीन्स की कहता कि हो सकता है यहाँ पर स्लोप हो या कोई चीज़ हो। तो मैंने उसको यही बात बोली, मैंने कहा यार टाइम सम टाइम रिपीट इटसेल्फ। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम पिक्चर को कोई रिवाइंड करके दोबारा उसको चलाकर देखते हैं, तो समटाइम्स ये एनर्जी सी होती हैं। कहते हैं ना, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम मंत्र जाप क्यों करते हैं? क्योंकि जो साउंड एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, कभी ख़त्म नहीं होती। हो सकता है अगर हम अतीत में जाएं तो वो एनर्जीज वहाँ पर हों, किसी को वो महसूस होती है, किसी को नहीं होती। साइंस ने इतना कहा है कि अगर कोई दूर बैठा धरती को इस समय देख रहा होगा तो हो सकता है वो धरती पर डायनासोर्स को देखता हो, क्योंकि लाइट 8 मिनट लेती है सूर्य से धरती तक आने में। तो कोई अगर दूसरे यूनिवर्स में, गैलेक्सी में बैठकर उसके पास दूरबीन हो तो वो धरती को शायद देख रहा हो, तो जो यहाँ पर डायनासोर की रोशनी है वो शायद उसको दिख रही हो, डायनासोर दिख रहे हो। तो चले बात करते हैं कि ये चीज़ें तथलापन का क्या, कि जो उसके साथ शायद कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो उनको वो ना समझा पा रहा हो। आगे पंडित जी कहते हैं मंगल या सूरज या दोनों के साथ से लसूड़े की गिटक की तरह किस्मत का हाल होगा। यानी कि दोस्तों, लसूड़ा अगर आप देखें तो एक पेड़ होता है जिससे गूंद भी निकलती है या चिपकाया भी जा सकता है, और इसके जो फ्रूट होता है, लसूड़ा जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जैसे जैसे पकता है वो येलो हो जाता है। कुछ लोग इसे बृहस्पति की चीज़ मानते हैं, आशिया मानते हैं। और लसूड़ा जो होता है वो वात पित्त कफ के लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। जो पुराने लोग थे वो यूज़ करते थे, कहीं पर रैशेस हो जाए, स्किन की एलर्जी हो, कुछ हो, उस पर वो लगा लेते थे। मुंह में छाले हों तो भी उसका यूज़ होता था। काफ़ी चीज़ें हैं। लसूड़े की गिटक क्या है कि दोस्तों, जब लसूड़ा, आमतौर पर हम कोई भी फल खाते हैं तो पहले फल खाते हैं फिर गिटक फेंकते हैं। तो जो मैंने सुना है, अब मैंने कभी खाया तो है नहीं टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने रिसर्च की है या सुना है, तो कहते हैं लसूड़े को पहले प्रेस करते हैं, सॉफ्ट होता है, तो गिटक उसकी अपने आप खुद ब खुद बाहर आ जाती है, फेंक दी जाती है, फिर लसूड़ा खाया जाता है। तो ये चीज़ आगे पंडित जी कहते हैं, और उम्र का मंगल बद या खुद बुध का जमाना 13, 15, 17, 28वां 34वां साल, महीने का दिन ना कभी नेक और खुशहाल होगा। यानी कि हर तरफ से यहाँ पर जो बुध है, अगर ये कंडीशन हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक होगा। आगे पंडित जी लिखते, चमगादड़ के मेहमान आए जहां हम लटके वहां तुम लटको। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ऐसा जातक जब इसके गेस्ट आते हैं तो जरा मेहमान नवाजी नहीं करता। मोस्टली देखा गया है बुध 9 वाला अगर इसके गेस्ट आए हो ना, तो अगर ये टीवी देखता होगा ना तो टीवी देखता रहेगा, उसमें गुम रहेगा, उनके साथ वो बात भी नहीं करेगा, उनको एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कुछ काम कर रहा है तो काम ही करता रहेगा। यानी कि इसके लिए वो आए हैं, जहां मर्जी बैठ जाए, खुद ब खुद जो उनको है वो बता ले, खुद ब खुद वो पानी पी ले, बात कर ले, तो वो उन पे है। ये कुछ ज़रा उनको एंटरटेन नहीं करता। की तरह साथियों का हाल होगा जिसका अपाव नाक छेदन के अलावा ना कहीं और होगा। तो यहाँ पर पंडित जी ने नाक छेदन की भी बात की है। दोस्तों नाक छेदन का मतलब क्या होता है कि बुध का जो जहर है वो निकल जाए, यानी कि जो बुध का जहर है वो निकाल दिया जाए। तो ये नाक छेदन भी कई लोग करते हैं। घर फिर भी होगा तो चंद्र की चलती चीजें या बृहस्पति जर्द के रंग में रंगी हुई आशियां से वो एक चलता दरिया होगा, सब्ज रंग बंधा होगा। यानी कि ऐसे जातक के लिए सी ग्रीन कलर जो सब्ज रंग होगा वो अच्छा नहीं होगा। और आगे पंडित जी कहते हैं जिसकी तूफानी हालत का ना कोई इंतहा होगा। यानी कि अगर बुध खराब हो तो एक तूफान की तरह होगा जिसका अंत ही नहीं होगा। यानी कि सब कुछ फना करके ही वो ठंडा होगा। या वो जालिमों को फांसी देकर गिराने के लिए तिलिस्मी कुआं होगा जिसकी तय देखने के लिए सीढ़ी का ना कभी इंतजाम होगा। यानी कि ऐसे में यहाँ पर ऐसा जातक जो होगा, कई बार वो कह लें कि जालिमों को फांसी देकर गिराने, यानी कि रिवेंजफुल नेचर का होगा। ऐसा जातक कई बार दूसरों के लिए अशुभ होता है, रिवेंजफुल नेचर का होता है। उसकी जो बुद्धि होती है, बुद्ध क्या है, बुद्धि भी है। बुद्ध वैसे तो कई लोग बोलते हैं अकल की नकल है जी, अकल बुद्ध नहीं है। डिपेंड करता है आप किस तरह से लाल किताब को पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं। एवरीवन हैज़ देयर डिफरेंट व्यूज एंड एवरीवन हैव देयर ओन ओपिनियंस। तो बात करते हैं कि यानी कि यहाँ पर ऐसा जातक जो होगा, कई बार हो सकता है
कि बदलेबाजी का, रिवेंजफुल या अवेंजफुल नेचर का हो। अगर ये सब कुछ ना हुआ तो वो ना दर जहां होगा। बहरहाल बुध नंबर 9 या 3 या किसी और घर का मंदिर असर उस साल वक्त ही नेक होगा जिसमें कि वो अपने जाति स्वभाव के असूल पर नेक हो जावे। यानी कि पंडित जी ने ये कहा कि बुध यहाँ पर तभी ठीक होगा अगर वो अपनी, यानी कि ग्रामेटिकली या वो किसी किसी अपने जाति स्वभाव से किसी टाइम वो वर्षफल में या गोचर नहीं वर्षफल में वो किसी तरह ऐसा आकर बैठ जाए कि वो जाति स्वभाव से अच्छा हो, मगर जन्म के पहले साल या पहले महीने में उसका मुंह जहर से खाली ना होगा। ओह माय गॉड, पंडित जी ने कितनी बड़ी बात लिख दी यहाँ पर। यानी कि जन्म के पहले साल या पहले महीने ही वो बता देगा कि बुध खराब है। दोस्तों यहाँ पर देखा गया है, जो चीज़ मैंने देखी, कई बच्चे जन्म लेते हैं, उनके ग्रह इतने खराब होते हैं कि जन्म लेने के बाद खुशी तो क्या आनी, उल्टा दुख हो जाता है, सीधा का सीधा वो हॉस्पिटल में। यहाँ पर जब मेरा 3rd बेबी हुआ तो मैंने जिस हॉस्पिटल में था तो वहाँ देखा, हमारे इंडियन फैमिली से ही भाई साहब थे, उनका जो बेबी था, बच्चा हुआ, उसकी कहते कि वो जो फूड पाइप कनेक्टेड ही नहीं थी, तो जो खाता था वो उल्टी कर देता था। तो काफ़ी उन्होंने ट्राई किया, पाइप डालकर भी पिलाने की कोशिश की। जब उसके स्कैनिंग की, एक्सरे किया इंटरनली, तो देखा उसकी फूड पाइप ही नहीं थी। तो यहाँ पर तो मेडिकल सिस्टम काफ़ी अच्छे हैं, वो छोटे से बेचारे बच्चे को बचा लिया उन्होंने। तो कहने का भाव ये चीज़ें होती हैं जब ग्रह अपना असर देते हैं। तो लाल किताब में का ग्रह असर सब पर होगा, परिंदा पशु इंसान, तो इन चीज़ों से कोई भी नहीं बचता दोस्तों। तो इसीलिए परमात्मा की रजा में रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और हमेशा ही नेकी करनी चाहिए, कोशिश यही रहे। बाकी हम इंसान जो है वो गलतियों का एक पुतला है। अगर होगा तो जन्म मरण का झगड़ा ही दूर होगा। तो क्या बात है पंडित जी, यू आर द बेस्ट। तो कहने का भाव दोस्तों यही है कि बुध ओवरऑल खाना नंबर 9 में जो है वो अच्छा नहीं होता। और पंडित जी ने यहाँ हिदायतें क्या दी है, दरिया के पानी से धोया या दरिया के पानी से छींटे देकर पहला कपड़ा डालना बवक्त दिन या दोपहर मगर रात ना होवे। तो पहला कपड़ा डालना यानी कि दोस्तों मोस्टली हमारे हिंदू कल्चर में जो चीज़ मैंने देखी है, ये आदत ही बना ली हुई है। जो पुराने कस्टम एंड ट्रेडिशन थे उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होते थे, और ये शायद मोस्टली मैंने देखा नॉर्थ इंडिया में तो है कि जब बच्चा पैदा होता है उसको जब पहला कपड़ा डालते हैं, या तो किसी और बच्चे को पहनाकर या उसको किसी मूर्ति के साथ या धार्मिक चीज़ के साथ, फोटो के साथ लगाकर, या उस पर गंगा जल या दरिया के छींटे पानी के देकर तो वो पहनाया जाता है। तो ये चीज़ें सारी पंडित जी ने, वैसे भी बुध 9 वाले को हमेशा भी अगर न्यू कपड़ा वो कोई पहने, चाहे वो कितनी भी एज का है, ये तो पहले कपड़े की बात ना करें हम, पहला कपड़ा मीन्स कि जब आप पहली बार भी डाल रहे हैं उसकी भी बात करें। कपड़ा आप नया लेके आए उसे पहली बार डाल रहे हैं तो उस पर भी वो गंगा जल से छींटे देकर उस कपड़े को या वॉश करके डाले। तो ये बुध 9 के लिए बहुत अच्छी हिदायत है। बुध 9 जिसका भी हो, ये नया कपड़ा, फ्रेश कपड़ा कभी ना डाले, उसको एक बार वॉश कर ले और उसके बाद ही उसको डाला जाए। तो इसी के साथ बुध 9 ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लमेटिक है, परेशानियाँ देने वाला है, तिलिस्मी भूत की तरह है। तो काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया दोस्तों, तो आशियों वाली वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।